राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा में आज तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और डीएमके सांसद कनिमोई भी होंगी शामिल। यात्रा को मिल रहे समर्थन से उड़ी बीजेपी की नींद। प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा बिहार के साथ हर स्तर पर हुई चोरी, लोगों की पहचान चोरी करने की कोशिश, वोट चोरी का मतलब है नागरिकता की चोरी। चुनाव आयोग पर भड़की ममता बनर्जी, बोली बीजेपी का लॉलीपॉप मत बनिए, एसआईआर को बताया एनआरसी का रूप, मुसलमानों का नाम काटने को बताया साजिश। यूपी में बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने एनडीए छोड़ने की दी धमकी। पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद बोले बीजेपी के छुटभैया नेताओं के बयानों से बढ़ रहा टकराव। भारत पर आज से 50% अमेरिकी टैरिफ लागू, कपड़ा समेत कई क्षेत्रों पर होगा सबसे ज्यादा असर। ट्रंप ने एक बार फिर भारत को बताया टैरिफ किंग। ट्रंप टैरिफ के बीच निर्यातकों कामगारों को राहत पैकेज जल्द, 6 माह का रोडमैप तैयार, नए विकल्प तलाश रही सरकार। ट्रंप के टैरिफ पर पीएम मोदी से बोले फिजी के प्रधानमंत्री, कोई आपसे नाराज है मगर आप इतने विशाल हैं संभाल लेंगे। महू में रन संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ, आज रक्षा मंत्री होंगे शामिल। सीडीएस ने दिलाई महाभारत की याद। वैष्णो देवी पर भूस्खलन और डोडा में बादल फटने से तबाही, अब तक 30 लोगों की गई जान, आज बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज। देश भर में आफत की बारिश, दिल्ली यूपी एमपी समेत कई राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल। भारत पाकिस्तान सीज फायर का ट्रंप ने फिर लिया क्रेडिट, कहा मोदी को जंग रोकने के लिए धमकी दी, कहा था इतने हाई टैरिफ लगाऊंगा कि आपका सिर चकरा जाएगा। टैरिफ से अमेरिका को होगी $500 अरब से ज्यादा की आमदनी, ट्रंप का चीनी छात्रों को लेकर बड़ा फैसला। बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल में उग्र प्रदर्शन, नेतन्याहू बोले हमास के खिलाफ आक्रामकता की सर्वश्रेष्ठ उपाय, गजा पर कब्जे का सेना को आदेश दे चुके हैं। बांग्लादेश के आम चुनाव में जमाते इस्लामी से गठबंधन नहीं करेगी खालिदा जिया, आंदोलन में हिस्सा लेने वाले दलों से कर सकती है गठबंधन। बीएनपी ने शुरू की बांग्लादेश चुनाव की तैयारी। पुतिन से बातचीत के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दिया 3 देशों का नाम, कहा इस हफ्ते तुर्की, खाड़ी देशों और यूरोपियन देशों से होगा संपर्क, जो रूसियों के साथ बातचीत की कर सकते हैं मेजबानी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का सेना चीफ आसिम मुनीर पर हमला, कहा मुनीर पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। दोहरी चाल चल रहा अमेरिका, दुनिया से रूस के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ने की धमकी देने वाले ट्रंप ने रूस से ऊर्जा सौदों पर की चर्चा। गेहूं की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने स्टॉक लिमिट नियमों को किया सख्त, जमाखोरी पर कसेगा शिकंजा। रीन्यूएबल एनर्जी में लहराएगा भारत का परचम, वैश्विक विंड एनर्जी में 10% होगी हिस्सेदारी, ऊर्जा मंत्री का ऐलान। छटनी की घोषणा के बाद टीसीएस ने लीज पर ली 14 लाख वर्ग फुट जगह, किराए में आ जाएंगे 250 से ज्यादा हेलीकॉप्टर।